हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता और आज आप सभी से मैं बात करूंगी थायराइड के बारे में। दोस्तों, थायराइड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समस्या होती है और थायराइड के जो केसेस हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। पहले के टाइम पे थायराइड इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ करता था। महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती हैं थायराइड को लेकर के। फीमेल्स में थायराइड के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इवन बच्चों तक में थायराइड के केसेस देखने को मिल रहे हैं। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे नेक पे पाई जाती है और ये हमारी बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करती है, थायराइड हार्मोन। तो दोस्तों, जो थायराइड हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, जब थायराइड ग्लैंड फंक्शन कम करती है तो हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और दोस्तों, जब थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है तो हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है। तो इस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाना। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में डिस्कस करूंगी और हाइपरथायराइडिज्म को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, इसके किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और होम्योपैथिक में कौन कौन सी वो मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करके अपने थायराइड की समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं थायराइड के बारे में। दोस्तों, थायराइड एक ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। हमारे गले में सामने की तरफ जो सांस की नली होती है उसके सामने सिचुएटेड होती है। ये बटरफ्लाई शेप्ड की होती है और इसके दो लोब होते हैं, आपस में स्टमक से कनेक्टेड होती है और ये हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन रिलीज़ करती है। थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 होते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन। दोस्तों, ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, स्प्लीन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन, इन सबको ये अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में फंक्शन कम करती है तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होने लग जाती है। तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। जब ये थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है और हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करने लगती है तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को एक हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कंट्रोल करता है। ये जो TSH होता है हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से सिक्रीट होता है। ये जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होने लग जाती है तो TSH का सिक्रीशन बढ़ जाता है और जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की अधिकता होने लग जाती है तो TSH का काउंट कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो TSH होता है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। सो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं थायराइड के किस तरीके के हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो थायराइड के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से आते हैं। चूँकि थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के मैक्सिमम वाइटल ऑर्गन्स को कवर करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो जो इसके जो लक्षण होते हैं बहुत ही ज़्यादा वास्ट होते हैं। तो जिसमें सबसे इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो होता है फैटीग एंड वेट गेन। आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही होगी, कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही होगी आपको, आपका वज़न बढ़ रहा होगा, आपको आपके शरीर में सूजन देखने को मिल रही होगी, आपके मांसपेशियों में दर्द हो रहा होगा, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा होगा कि आप थोड़ा बहुत ही काम करते होंगे आप तुरंत थक जाते होंगे। इसके साथ ही साथ आपके बाल झड़ रहे होंगे, बाल पतले हो रहे होंगे और आपकी स्किन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप मोशन में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। और इसके साथ ही साथ मूड स्विंग्स भी देखने को मिल सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेबिलिटी महसूस हो रही होगी, काफ़ी चिड़चिड़ापन सा महसूस हो रहा होगा आपको, कभी कभी उदासी सी महसूस होती होगी। इसके साथ ही साथ आपको भूलने की भी बीमारी हो रही होगी। दोस्तों, ये जो सिम्टम्स थे ये तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ये सभी में देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेंसेस में रेगुलरिटी देखने को मिल रही होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होगी, क्लॉट्स आ रहे होंगे,
पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, फ्रिक्वेंट पीरियड्स रहेंगे कि आपको 15-15 दिन पे पीरियड्स की परेशानी हो रही होगी, इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है कि आपको कंसीव करने में काफ़ी परेशानी हो रही होगी। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, तो जो पेट में पल रहा जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, उसके मेंटल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बच्चों में किस तरीके के सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे थायराइड के। तो दोस्तों ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होगी, बच्चों को डेंटिशन में प्रॉब्लम हो रही होगी, दांत निकलने में परेशानी हो रही होगी, हाइट नहीं बढ़ रही होगी, वजन बढ़ रहा होगा, प्यूबर्टी बहुत ही ज़्यादा डिलेड होगी। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन मिल रही है आपको, तो उस कंडीशन में आप अपना थायराइड प्रोफाइल जरूर कराएं, अपना ब्लड टेस्ट कराएं। तो ब्लड टेस्ट में T3, T4 और TSH का लेवल हम देखते हैं। जब TSH का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो उस कंडीशन में T3, T4 नॉर्मल हो सकते हैं या तो कम हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें, परामर्श करें। चलिए बात कर लेते हैं थायराइड के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। दोस्तों जब भी थायराइड की बात आती है तो लोगों के मन में अक्सर ये डाउट रहता है कि हमको थायराइड की परेशानी हो गई है तो शायद ये जीवन भर हमको थायराइड की गोली खानी पड़ेगी, थायराइड की जो समस्या है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी डाइट को सुधारें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अगर आप अवॉइड करें तो थायराइड की जो परेशानी है उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है और समय के साथ साथ थायराइड की समस्या भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करके अपने थायराइड की समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो थायराइड के बहुत सारी मेडिसिन इंडिकेटेड होती हैं जो थेरेपेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली केस को कवर कर लेती हैं, जैसे कि सीपिया, साइलिशिया, ग्रेफाइटिस, पल्सटिला, ट्यूबरकुलाइनम और थायरोडिनम। दोस्तों ये जो मेडिसिन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनली भी केस को ठीक करती हैं और थेरेपेटिकली भी ठीक कर देती हैं। दोस्तों आज मैं आपको टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगी जिस कॉम्बिनेशन को मैंने अपने क्लिनिक के प्रैक्टिस में काफ़ी यूज़ किया है। पर्सनली इसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। फर्स्ट रहेगी नेट्राम्यूर 30, सेकंड रहेगी इग्निशिया 30। दोस्तों इन दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आपको इस्तेमाल करना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसको लेना कैसे है, नेट्राम्यूर 30 की 2 बूंद और इग्निशिया 30 की 2 बूंद डायरेक्टली आपको टंग में लेना है। सुबह दोपहर शाम कम से कम 3 से 4 महीने तक आपको यूज़ करना है। और इस मेडिसिन को यूज़ करने के 1 महीने के बाद आपको अपना थायराइड प्रोफाइल चेक कराना है। और हाँ, अगर आपका थायराइड क्रॉनिक है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम पुरानी है, तो उस कंडीशन में आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इन दवाइयों को शुरू करें। थायराइड की जो गोली होती है उसको हम सडनली स्टॉप नहीं कर सकते, हम धीरे धीरे उसको टैपर करते हैं, उसके डोज को हम मिनिमाइज़ करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको हर मंथ अपना थायराइड प्रोफाइल चेक करवाना है, ये देखना है कि कितना आपका थायराइड करेक्ट हो रहा है। और डेफिनेटली अब मेडिसिन को आप यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसका साथ ही साथ आपको कुछ परहेज भी फॉलो करना है, जैसे कि आपको स्पाइसी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सोयाबीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है। और आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो उसको स्टॉप करना है और घर का बना खाना आपको खाना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, अपने आप को फिट रखना है। और इन साथ ही साथ इन मेडिसिन को आपको यूज़ करना है। डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन थायराइड और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।